वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो है द रेनेसा। इसको द रेनेसेंस, ठीक है, या द रेनेसा भी कहते हैं। और इसकी जो ओवरऑल टाइमिंग है वो है 1500 टू 1660 और प्रिपरेशन डॉन केम इन 1500 टू 1558, यानी कि 1558 जो है मेन इसका टाइमिंग माना गया है रेनेसा का। और सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले देखते हैं कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या है। तो रेनेसेंस का जो मीनिंग है वो है रिवर्थ, रिवाइव या री अवेकनिंग। तो एक प्रकार से पुनर्जागरण आप कह लीजिए। अब जो ये पुनर्जागरण हुआ था तो ये किस फील्ड में हुआ था? ये आपका जो है लिटरेचर में हुआ था या अन्य में हुआ था? तो इसके बारे में अभी हम लोग पूरा चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, रेनेसेंस इज़ अ फ्रेंच वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेनेसेंटिया मीन्स रीबर्थ। यानी कि अगर हम बात करते हैं रेनेसा वर्ड की तो ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये डिराइव हुआ है आपका लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड है रेनेसेंटिया जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, ठीक है, पुनर्जागरण, जिसको हिंदी में कहते हैं। अब जूस मिशलेट जो हैं गेव द टर्म रेनेसेंस या रेनेसा इन हिज बुक फ्रेंच, ठीक है, हिस्टोरिया डी फ्रांस। तो हिस्टोरिया डी फ्रांस जो है हमने यहाँ पे क्लियर भी लिख दिया है। तो इस बुक में सबसे पहले जो है 1855 में ये टर्म इन्होंने दी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। किस बुक में दिया इन्होंने? हिस्टोरिया डी फ्रांस। और जो राइटर हैं, जो ये हिस्टोरियन हैं, इनका क्या नाम है? जूस मिशलेट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं रेनेसेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो रेनेसा है वो एक प्रकार से ट्रेवल करता हुआ इंग्लैंड पहुंचा। सबसे पहले कहाँ? इटली में इसकी ओरिजिन हुई, फिर फ्रांस गया और फ्रांस से आपका इंग्लैंड पहुंचा। तो एक प्रकार से ये ट्रेवल करता हुआ इटली टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, ऐसे पहुंचा। अब देखिए, रेनेसा स्टार्टेड फ्रॉम इटली इन 1453 एडी, ठीक है, 1453 में एडी में ये इसका जन्म इटली में हुआ था। और किस तरह से पहुंचा ये अभी हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है जर्नी ऑफ रेनेसा, कैसे जर्नी पहुंची या कैसे वहाँ पे पहुंचा। तो देखिए, स्कॉलर्स यूज टू लिव इन कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जो कि कहाँ पे है? विच वॉज कैप्चर्ड बाई टर्क्स। तो ये इटली में एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे ये जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, ये रहते थे। और वहाँ पे जो टर्क्स हैं या तुर्क जिसको आप कहते हैं, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, आक्रमण किया, अटैक किया और पूरी तरह कब्जा कर लिया। और जाहिर सी बात है, जब कब्जा हो जाता है तो आपको भागना ही पड़ता है। तो ये जो स्कॉलर्स थे, ये जो लिटरेचर था उसको लेके जो है वहाँ से चले गए। अब देखते हैं, री अवेकनिंग केम इन ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो स्कॉलर्स लेफ्ट कॉन्स्टेंटिनोपल एंड सेटल्ड इन इटली इन सिटी फ्लोरेंस। तो एक प्रकार से आप देखिए कि जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये जगह जो है, इस जगह से ये लोग भागे और कहाँ पहुँचे? ये इटली में सीधे पहुँचे। और एक शहर था इटली में जिसका नाम था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस से ये लोग फ्रांस, और फ्रांस से इंग्लैंड पहुँचे 1450 में। तो इस तरह से ये इनको इस तरह से ट्रेवल करना पड़ा। अब देखिए है रेनेसेंस इफेक्ट ऑन सोसाइटी या रेनेसास इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो जो इफेक्ट है क्या पड़ा हुआ? तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा वो इंडिविजुअलिज्म पे, यानी कि फ्रीडम एक्सप्रेशन से स्टार्टेड, यानी कि लोग जो है वो एक प्रकार से इंडिविजुअल जो फ्रीडम थी उसको मानने लगे, उसको उस पर एम्फसाइज करने लगे। स्टडी ऑफ एंटिक्विटी, एंटिक्विटी का मतलब यहाँ पे ह्यूमनिज्म से है, और ह्यूमनिज्म का मतलब यहाँ पे ह्यूमन से नहीं है बल्कि प्राचीन वस्तुओं से है। जो प्राचीन वस्तुएं हमारी थी, ठीक है, उन पे लोगों का थोड़ा सा जोर हुआ और स्टडी, उनसे संबंधित चीज़ें लोग जानकारी करने लगे, ठीक है, इस एज में। फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवादी विचारधारा जो थी डाइड, और कमर्शियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। जो सामंतवादी विचार, जो एक ट्रेडिशनल सोच थी, थिंकिंग थी, वो उसका पतन हो गया और कमर्शियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। और यानी कि कमर्शियल यानी कि जो बिजनेस वगैरह है या इस तरह से चीज़ें वो स्टार्ट हुई। अब रेडिकल चेंज देखिए क्या हुआ है। आइडियाज़ ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है, इन सब चीज़ों में विकास हुआ। किसमें?
रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, और लोगों ने अच्छा सोचना शुरू कर दिया जैसे कि पहले वो नहीं सोच पाते थे। नेक्स्ट देखिए है 1476 में फर्स्ट टाइम विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इन्वेंशन थोड़ा सा गलत है, इंट्रोड्यूस आप कर लीजिएगा क्योंकि इन्वेंशन जो है वो दूसरे ने किया था, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है विलियम कैक्सटन ने। तो प्रिंटिंग प्रेस को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। तो फर्स्ट प्रिंटिंग बुक मॉडी आर्थर बाय थॉमस मेलोरी, ये मानी जाती है। रिन्यूअल ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ न्यू बिलीव्स, नए विचार आए, ठीक है, और पुराने जो थे वो छूटते गए। रेडिकल चेंज इन आइडियाज़ ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है, ये फेडरलिज्म आइडिया तो आप सब सारा एक बार पहले से देख चुके हैं। तो इस तरह से जो है विलियम कैक्सटन थे, उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार कब किया था, ये डेट भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा याद इसको, 1476, ठीक है। गुटनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार फर्स्ट टाइम किया था। तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है, आविष्कार नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है फेमस फिगर्स ऑफ दिस एज। जो रेनेसा है इसमें कौन कौन से लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तो इसमें देखिए फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश, इनको ऐसे इनको कंसीडर किया जाता है। मॉन्टेग जो है वो नॉर्वे के थे और फादर ऑफ ऐसे इनको माना जाता है। और मिश लैंगलियो जो है इटालियन स्कल्पचर थे ये, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे। लियोनार्डो डा विंची, इनको माना जाता है देखिए इटालियन पॉलीमैथ और जो है और पेंटर ऑफ मोनालिसा, इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए चाउसर द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रोज, लैंग्वेज, ग्रैंडफादर ऑफ नॉवेल, द फर्स्ट नेशनल पोएट, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, ये बहुत सारे इनको टाइटल से कंसीडर किया जाता है। देखिए दांते थे तो ये इटालियन पोइट हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। पैट्रार्क जिन इटालियन स्कॉलर थे, पोइट थे, ह्यूमनिस्ट थे, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए है थॉमस मोर, जिन्होंने यूटोपिया लिखी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, द बर्ड ऑफ हेवन, इनको टाइटल दिया गया है। और निकोलस कॉपरनिकस जो थे, ही टोल्ड अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस तरह से ये जितने भी फिगर्स थे ये सारे आपको किस में देखने को मिलते हैं, रेनेसा जो है आपका उस पीरियड के ये सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप दैट यू लाइक द कंटेंट, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये आपका जो सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों लगातार चलती रहेंगी, कंटिन्यू। थैंक यू।